फिजिक्स क्लास 12 एग्जाम 2025 की पेयरिंग स्कीम जो तुम्हें बताएगी। जब तुम एग्जाम हॉल में पेपर लिखने बैठोगे तो किस किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट आएंगे और किस चैप्टर के लॉन्ग का पेयर बनेगा, ताकि तुम अभी से इसके मुताबिक तैयारी शुरू कर दो और तुम्हें वहां पर पेपर लिखते वक्त कोई टेंशन ना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल। ये वीडियो दो पार्ट्स में मुश्तमिल होगी, जिसमें सबसे पहले तो फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम, फिर अब उसके मुताबिक तैयारी कैसे शुरू करें। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या जो हमारा 2025 का पेपर आएगा वो इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आएगा। तो मेरे दोस्त, पेपर ऑलमोस्ट पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही आता होता है। शायद ही कोई चेंजेस हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर भी अच्छा खासा पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही होता है। अब तुम पेपर में सबसे पहले जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो होगा एमसीक्यूज का। तो पेरेंट्स के मुताबिक तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 12, 14, 15, 16, 18, 19 और 21 से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, और फिर चैप्टर नंबर 13, 17 और 20 से एक एमसीक्यूज आएगा। इस तरह तुम्हारे 17 एमसीक्यू मुकम्मल हो गया। ये रिपेयर स्कीम तो उन टीचर के लिए जो तुम्हारा पेपर बनाना है, लेकिन तुम्हारा मकसद तो फिजिक्स के एमसीक्यू 70 ठीक करना है और पूरे 17 नंबर हासिल करना है। इसके लिए बहुत जल्द मैं इस चैनल पर एमसीक्यूज की पीडीएफ शेयर करूंगा, जिसमें 1000 के पास एमसीक्यूज होंगे और तुम्हारे सारे एमसीक्यूज जो कि एग्जाम 2025 में पूछे जा रहे होंगे उसी में से आएंगे। अब उसके बाद जो सवाल तुम अटेम्प्ट करोगे वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। टोटल 33 मीन 33 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें तुमने 22 यानी 22 शॉर्ट अटेम्प्ट करना होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें तुमने 8 अटेम्प्ट करने हैं, उसकी पेयरिंग के मुताबिक चैप्टर नंबर 12, 14 और 19 से इन तीनों से चार चार शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब जो बच्चे ज़्यादातर एमसीक्यूज यानी शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, पहले तो बच्चों को अच्छी तरीके से तैयार होते हैं। चैप्टर 12 और ट्वेल्व का चैप्टर नंबर 12 का और चैप्टर नंबर 14 बच्चों को अच्छी तरीके से तैयार होता है, तो बच्चे ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन तो आराम से कर लेते हैं। लेकिन चैप्टर 19 जो कि आता है मॉडर्न फिजिक्स का, इस वाले शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, तो बच्चे इसको कम ही करते हैं। लेकिन अगर तुम इन दो शॉर्ट क्वेश्चन कोई अच्छे तरीके से कर लोगे, तुम्हारी 8 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसमें चैप्टर नंबर 13, 16, 17 और 18 से इन चारों से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी जो बच्चों को अच्छे तरीके से तैयार होते हैं वो 13, 17, 16 और 18 ये तकरीबन सारे आसान से हैं, तो तुम कर लोगे, तुम्हारे आराम से उनसे इसमें बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला पेयर होता है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में तुमने 9 में से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 20, 15 और 21 से चैप्टर 20 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 15 से 3 होंगे और 21 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। जिसमें चैप्टर 15 को तो बहुत आसान से होते हैं, बच्चों को अक्सर याद होते हैं, और चैप्टर 21 जो होता है इसके बड़े आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर तुम ये दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे तो तुमने 6 अटेम्प्ट करने में तुम्हें 7 आते होंगे। फिर उसके बाद अब ये तो बता दिया कि इतने इस चैप्टर से इतने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, लेकिन बात यह है कि जो एक्सेस वाले शॉर्ट क्वेश्चन है वो कितने होंगे और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कितने होंगे। तो मेरे दोस्त, वैसे तो इनकी रेशो होती है वो 50-50 की होती है, लेकिन यही फाइनल नहीं होती, क्योंकि लास्ट में मुझे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे ना वो एक्स्ट्रा ही थे। तो लेकिन तुमने देखा होगा जो तुम क्वेश्चन एक्सेस वाले करते हो उससे मुकम्मल नंबर नहीं आते, क्योंकि इसकी वजह पता क्या है, तुम्हें जो क्वेश्चन लिखे होते हैं आंसर और जहाँ से तुम तैयार करते हैं वो बोर्ड के रिक्वायरमेंट तभी नहीं होते हैं। यानी जिन क्वेश्चन को बोर्ड टीचर होते हैं चेक करने के बाद पूरे नंबर देते हैं। लेकिन अब तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्द बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारे एक्सेस शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सेस शॉर्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बोर्ड के में पूछे जा रहे होंगे इस चैनल पर लॉन्च करूंगा। वो होंगे भी आसान वर्डिंग में जो कि याद करना भी आसान हो, और उसके साथ प्रॉपर हेडिंग के साथ होंगे, जिससे क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और उनको तभी तो पूरे नंबर मिलते हैं। तो पेयरिंग के मुताबिक जो लॉन्ग तुम्हारे बोर्ड के बारे में पूछे जा रहे होंगे, वो जो पहला पेयर होगा चैप्टर 12, 13 से होगा, दूसरा चैप्टर नंबर 15 और 14 से होगा, जो तीसरा पेज जो होगा चैप्टर नंबर 16 और 18 से होगा, जो फेयर नंबर 4 होगा वो 17 और 19 और फिर 20, 21 का पेयर होगा। बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर ना जो पहले 3 पेयर होते हैं उनको ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर नंबर 19 होता है पेयर नंबर 4 में, वो उनको मुश्किल लगता है, इसके जो लॉन्ग होते हैं मुश्किल लगते हैं। तभी जो उनके लिए आसान रहते हैं और ज़्यादा बेहतर रहते हैं वो पहले 3 पेयर ही काफ़ी होते हैं। पेयरिंग तो अलग गई कि किस चैप्टर के लॉन्ग का किस चैप्टर से पेयर है, लेकिन अब ये थ्योरी वाले और न्यूमेरिकल के लॉन्ग कहाँ से करने हैं। तो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया। वेरी सुन मैं प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर डायग्राम्स और आसान वर्डिंग में सारे लॉन्ग्स जो कि तुम बोर्ड के पेपर में लिखोगे इस चैनल पर लॉन्च करूंगा। तुम इसी पेयरिंग स्कीम को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हो। अब तुम्हारा काम है कि इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपना प्लान तैयार करो कि तुमने कौन सा चैप्टर करने हैं ऐसे जहाँ पर टाइम भी कम लगे, क्योंकि अब टाइम कम है तुम्हारे पास और तुम्हें नंबर ज़्यादा हैं। इसके मुताबिक अपना प्लान तैयार करो और आज से अपना काम शुरू कर दो। मुझे यकीन है तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होगे, और जो तुमने क्लास 11 के शुरू में अच्छे नंबर लेने का ख्वाब देखा था
और फिर हाँ ना क्लास 11 का रिजल्ट आया था, तुमने जिसका वादा किया था तुम वो ज़रूर हासिल करोगे। पर इसके लिए जो भी तुम्हें स्टडी मटेरियल चाहिए होगा वो मैं बहुत जल्द इस चैनल पर लॉन्च करूँगा। तो मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।